आज का सत्र को हम शुरू करते हैं। सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके शरीर को बिल्कुल शिथिल ध्यान अवस्थित करने के लिए लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय हम ओम का उच्चारण करेंगे और ओम का उच्चारण करते समय अपने उच्चारण और ध्वनि पे ध्यान देंगे। सही रूप से ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि ध्वनि जो है ओम का उच्चारण करते समय कहाँ से शुरू होकर के शरीर में कैसे ऊपर उठता है, फिर मस्तिष्क में पहुंच करके पूरा मन और शरीर को शांत कर देता है। इसकी अनुभूति करने के लिए प्रयास करें। So try to feel the chanting, your own chanting, and the sound waves coming out of the chanting, and the peace that it generates at the level of the mind, soothing the whole body. फिर उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके धीरे धीरे पलकते हुए आंखों को हथेलियों के नीचे खोलेंगे। So welcome to the Zoom platform of आर्य समाज। आज हमारे सनातन धर्म वैदिक हिंदू धर्म में दो पर्व हम मना रहे हैं। One is the commonly known रक्षा बंधन। आदि काल से हमारे ऋषि मुनियों लोग श्रावण पूर्णिमा पे श्रावणी उपाकर्म मनाते थे and still celebrated. In fact, the whole month of Shravan is dedicated to the study of the Vedas. Shravan नक्षत्र, श्रवण का ये मतलब है सुनना, और इसके साथ सुनने, सुनना और सुनाना। वेदों का सुनना सुनाना यानी हम स्वयं सुने और दूसरों को सुनावें। हमारे
सनातन धर्म के मूल ग्रंथ, द रूट स्क्रिप्चर्स, वेदास। विश्व भर में इसको मानव जाति के सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, और पूरे दुनिया में चाहे वो ISBN लाइब्रेरी में जो अंकित किया जाता है, वेद इज रिकॉग्नाइज्ड as the oldest book in the library of mankind. वेद शब्द विद, विद नॉलेज, ज्ञान। किस लिए मनुष्यों को वेद दिया गया है? एक श्लोक आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो हम अपने स्तर पर देखते हैं, उसको कहीं बारीकी से देखेंगे तो विश्व स्तर पर या पूरे यूनिवर्स में इसको कहीं न कहीं इसका स्वरूप भी आता है। और जो विश्व में बड़े स्वरूप, बड़े आकार में दिखता है, वो भी छोटे आकार में भी दिखता है। अब जो हम 5 भूत मानते हैं और जानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, we know them separately, but the whole of this makes the cosmos, and the whole combination of that with Chetan, Atma, in the body makes us alive. But now this body is equivalent to the Panch Tattva, Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash. So in the same thing, whenever we buy any product, we have a manual of instructions. चाहे आप वॉशिंग मशीन खरीद लो, चाहे आप गाड़ी खरीद लो, चाहे आप हवाई जहाज भी खरीद लो, you will always have a manual. हाँ, हवाई जहाज खरीद देंगे, you will have the manual on a laptop. और आजकल जब फोन खरीदते हैं तो उसके मैनुअल नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है। लैपटॉप भी खरीदते हैं तो मैनुअल नहीं मिलता है, क्योंकि उसका वर्क प्रोसीजर जो है वो लैपटॉप ही में उसका इंटीग्रेटेड हो गया है। सो यू कैन रीड द मैनुअल फ्रॉम देयर। लेकिन कई चीजें जो है, जैसे आप किचन टॉप खरीदते हैं कुकिंग के लिए, वो सब मैनुअल होता है। वैसे ही परमात्मा ने शुरू आदि में मनुष्यों को वेद ज्ञान दिया। मनुष्य की तरह मानव जीवन कैसे चलाया जाए, उसमें विस्तार किया गया है। उस तरह के ज्ञान है जिसमें हम कहते हैं सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों है, कि हम संसार में कैसे जिए, दूसरे प्राणियों के प्रति कैसे व्यवहार करें, दूसरे चीजों जो इस जगत में हमें दिखता है उनके प्रति व्यवहार कैसे करें। तो फिर अपने मनुष्य जाति के अंतर्गत में भी व्यवहार कैसे करें, उसकी भी जो व्यवस्था है परमात्मा ने हमें दिया। अब इसको ऋषि मुनियों ने साधना करके इसको विस्तार किया, भाष्य किया, फिर उसके बाद उसको और सरल बनाए, उपवेद, फिर उपनिषद, दर्शन शास्त्र आदि आदि जो बनाए। जहां तक ऋषियों कृत ग्रंथ है वो सब आर्ष ग्रंथों में माना जाता है, और वो वेद के सहायक ग्रंथ होते हैं, एंसिलरी टेक्स्ट टू द वेदास, हमें वेदों को समझने के लिए। और जिस भी पुस्तक में अगर वेद विरोधी बात है तो उस वेद विरोधी बात को अप्रमाणित माना जाता है और अंकित भी किया जाता है कि ये जो है प्रक्षेप्त है। Ved as the manual of instructions to live life as a real human being. वेद ही के शब्दों में
मनुर्भव दैव्यम जनम। मनुर्भव, मनुष्य जो है वो चेतन प्राणी है, मननशील प्राणी है, with a conscience that can gauge। और ईश्वर ने हमें ऐसी बुद्धि दी जो हम धर्म अधर्म को जान सके, सत्य असत्य को जान सके, what is right and what is wrong, we can make the distinction। और फिर उसको जान करके फिर हम अपने कर्तव्यों पे आरूढ़ होकर के डट करके काम करें। जो नहीं करना है, अकर्तव्य, वो ना करें। व्यक्ति जब अकर्तव्य करता है तो वो अपने आत्मा की जो आवाज को मार करके करता है, और जो अपने आत्मा की आवाज को मार करके काम करता है, उसी वेद में कहा गया है, ये के चात्महनो जना, ये सच्चे आत्महनन करने वाले, आत्महत्या करने वाले वो है जो शरीर को नष्ट नहीं, अपने आत्मा की आवाज को दबाता है। दिस इज द रियल सुसाइड इन लाइफ। और उसका क्या गति है? अंधे न तमसावृता। अगले जन्म जो है ऐसी अवस्था में होगी जहां अविद्या की अंधकार और भौतिक अंधकार भी रहेगा। अविद्या के अंधकार वो तो दूसरे प्राणी में है, क्योंकि जितने विद्या उसके पास है, स्वाभाविक ज्ञान वो सीमित है। बस मनुष्य के पास स्वाभाविक ज्ञान कम है, लेकिन नैमितिक ज्ञान, बाहर से दूसरे विद्या को प्राप्त करने की जो क्षमता है वो लगभग हम कह सकते हैं असीमित है। That's why people specialize in various fields. So let's make good use of that, follow the knowledge of the Vedas। मनुर भव, मनुष्य हम बने। मनुष्य तो हम हैं सिर्फ आकार के रूप में, by species, by form। गुण कर्म स्वभाव से, by character, by actions and by nature, let's become true human beings। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, शरीर से जो भी हम क्रिया करें, let's do the actions to which will be entitled to be called real humane beings, social beings and not social animals। That's the purpose of the Vedas in our life। श्रावण मास और अगले 3 मास जो है, इसको चौमासा बोलते हैं। That those 4 months, because it's monsoon 2 months and the pre-winter 2 months, उसमें क्या होता है कि ऋषि मुनि लोग उस समय में पहाड़ों में कुटिया को छोड़ करके शहर और गांव में आते थे। और उस समय लोग, भारत कृषि प्रधान देश है, मोस्टली एग्रीकल्चरल पीपल, बिजनेसेस वर मोस्टली gone to zero। उस समय का उपयोग, सदुपयोग करने के लिए लोग बैठते थे वेद विद्या को, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, वही काम होता था। And that was mutually beneficial because people were learning and at the same time ऋषि मुनि आदि जो है उनको उस बारिश बरसात के मौसम से बचने के लिए कहीं ना कहीं सहारा मिल जाता था। तो that was a mutually beneficial situation। अब हम प्रतीकात्मक रूप इसको कराते हैं। तो अपनी देश की स्थिति बताता हूं। श्रावण मास के अंतर्गत में घर घर में यज्ञों होते हैं। जैसे समाज में मेंबर लोग बारी बारी से अपने यहाँ यज्ञ करते हैं। 30 दिन, कभी 40 दिन, कभी 2 महीने तक जाता है, जितने लोग अपने घरों में करते हैं। अब कई जगह पे तो पंडितों को तो टाइम नहीं मिलता है, एक दिन में तो
कभी सुबह हो जाता है किसी के यहाँ, कभी शाम हो जाता है। जिसने ज्यादा लोगों को बुला दिए वो तो शाम के समय ही करेगा। एंड सैटरडे संडेज दे हैव ऑल द अदर प्रोग्राम्स। फिर भव्य रूप से इन सब परिवारों मिलकर के सामूहिक रूप में बहुकुंडीय यज्ञ करते हैं पूर्णाहुति के रूप में। So the average is you will get 30 families joining together for बहुकुंडीय यज्ञ in the समाज। तो अगर समाज छोटा है तो 3-4 परिवार एक कुंड के साथ बैठ जाते हैं, वरना समाज के हॉल बड़े हैं तो 30 हवन कुंड कम से कम हो जाते हैं। That is the way they do it. फिर यज्ञ के बाद 1 घंटा का तो सत्संग होता है, वेद पर कोई विषय लेकर के पंडित आदि लोग चर्चा करते हैं। And that is dedicated to that is probably 2 hours program. यज्ञ का 45 मिनट, संध्या का 15 मिनट, फिर उसके साथ प्रवचन 30 मिनट 40 मिनट तक, फिर 20 मिनट तक 20-15 मिनट का वो भजन आदि होता है। That's the way it's celebrated. तो ये पुराने जमाने में ये 4 महीने तक होता था। अब श्रावण मास के अंतर्गत में विशेष यज्ञ क्यों है? यज्ञ के माध्यम से हम जानते हैं कि हम उसमें औषधि आदि सामग्री में मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नाउ इट्स ट्रांजिशनिंग। अभी महीने में तो फॉल सीजन भी शुरू हो जाएगा, लगभग महीना 1.5 महीना में। तो उसके हिसाब से क्या होता है, जस्ट अपने आप को एयरबोर्न वायरस, कीटाणु आदि से बचाने के लिए यज्ञ लोग सुबह शाम को करते थे। That's why मैं हमेशा कहता हूँ वेस्टर्न में, वर्ल्ड में तो बड़े सीरियस यज्ञ नहीं करते, चलो हम माइक्रो लेवल पे हवन करें। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में 1 दिन अपने घर में माइक्रो लेवल पे हम करें। फिर अंतिम जो है छोटा हवन कुंड है, यू जस्ट टेक इट, प्लेस इट ऑन द किचन टॉप अंडर द हुड को ऑन कर लो, इट जस्ट ड्रॉज ऑल द रिमेनिंग स्मोक दैट इट विल डू एट द एंड। तो एक तो फायर अलार्म से भी बचेंगे, बट दैट्स अ वे। अगर यज्ञ नहीं करना जानते हो तो उस अग्नि को जला आचमन करके फिर अग्नि आधान करके गायत्री मंत्र 11 बार, 20 बार, 50 बार, जितना समय आप दे सकते हो, गायत्री मंत्र बोल करके, स्वाहा बोल करके, आहुति दे करके करते रहो। सो दैट इज वन वे। क्यों? हवन करने से हम मंत्र पाठ करते हैं तो उस परंपरा को जारी रखते हैं, वेद के मंत्रों का सुनना सुनाना। फिर अगर हम ऐसा करने के लिए शुरू करें, रुचि बढ़ती जाएगी और मंत्रों को सीखने के लिए हमारे अंदर में उत्साह, उमंग आएगी, और उसके साथ साथ धीरे धीरे अर्थों को भी जानने के लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। दैट कम्स विथ टाइम इवेंचुअली। तो वेद विद्या को हम सुरक्षित रखेंगे एंड विल ऑल्सो, जब घर में करेंगे तो घर के लोग जो है, परिवार के लोग जब आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, तो उनको भी वेदों की वाणी सुनने और सुनाने के लिए मिलेगा। That's the way of preserving that rich cultural Vedic heritage. अब दूसरा, रक्षाबंधन। इसके लिए सभी बहनों भाइयों को शुभकामनाएं। But let's look at this festival, the root of it. Nowadays, Western world में we know of Siblings Day. Is celebrated, brothers and sisters celebrate Siblings Day. Generally, April के second week में होता है, it's around 10th of April. Or Siblings Day is the same way as Raksha Bandhan. Brothers and sisters meet. लेकिन रक्षा बंधन, it was not limited to brothers and sisters in the Vedic age. एक दूसरे के
रक्षा करने के लिए एक दूसरे के साथ रक्षा सूत्र बांधते थे. It was not only the brothers tying to the hands of the sisters tying to the hands of the brothers. It was mutually, माँ बाप के बीच में होता था, पति पत्नी के बीच में भी होता था, गुरु चेला के भी बीच में भी होता था. It was so vast, क्योंकि मनुष्य होने के नाते से एक दूसरे की रक्षा करने के लिए वो हमारे कर्तव्य बनता है. Unfortunately, business community has taken priority of this festival. Instead of doing this festival in a very solemn way, सबसे पहले हम दुकान भागते हैं, कितने महंगे और कितने चमकीले वो राखी खरीदेंगे, घर में लड्डू ना बना करके बाहर से भी खरीदते हैं. तो सात्विकता जो होना चाहिए इस फेस्टिवल में वो तो लुप्त हो गया. Unfortunately, that's why I always appeal to people, keep it simple and sacred. सात्विकता जितनी हम इसको सिंपल रखेंगे उतनी ही उसमें सात्विकता रहेंगे. फिर त्योहार का जो असली महत्व है वो हमारे दिमाग में रहेगा. ये भी तो हमने देखा है, लोग रक्षाबंधन के नाम से लंच और डिनर करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, बस रक्षा सूत्र बांधने के समय वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि आरती आदि करते हैं तो साफ सुथरा रखते हैं. फिर खाने पे टेबल में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं अब तो फेस्टिव टाइम है, और फिर कुछ भी रख लेते हैं ड्रिंक करने के लिए. और द ट्रेंड इज आजकल तो बिना शराब का कुछ नहीं होता है, और शराब पीने के बाद बहन जो है भाई में आपस में झगड़ा हो जाते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं. ये भी तमाशेबाजी मैंने देखा. I'm talking of real things which I've witnessed. तो सात्विकता अगर हम अपने त्योहारों में सात्विक वृत्ति की ओर बढ़ेंगे, we'll be able to preserve the culture. अब देखो, I will tell you one thing. हमारे यहाँ नवरात्रि लोग मनाते हैं ना. जब मैं ही छोटा था तो ज्यादा लोग वेजिटेरियन थे, आजकल तो कम लोग हैं. तो नवरात्रि उनके लिए जो है वो एक चोर होता है. That's really hard time, क्योंकि they can't eat non-vegetarian food, they can't touch alcohol. लेकिन उसका जो अंतिम होता है, उसके तुरंत बाद they rush, अब व्रत तोड़ना है, they will have to eat non-vegetarian food and drink whatever they didn't drink. और जितने 10 दिन का खाया पिया नहीं है ना, एक ही समय पे बैठ कर खाएंगे पिएंगे. तो व्रत की महत्व कहाँ गया? अब जैसे श्रावण मास में कई लोग श्रावण सोमवार के व्रत रखते, कुछ लोग बिना खाए पिए, लेकिन दिन भर उसी तरस में रहते कि अब व्रत तोड़ने का समय कब आएगा जी, हम खाएं और पिए. तो माइंडसेट क्या रहा? वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट. असली व्रत क्या है? हम अपने दिनचर्या पे ध्यान दें. थोड़ा सा भूख प्यास रखना, इंटरमीडिएट फास्टिंग इज गुड, लेकिन अपने शरीर को तड़पाना ये असली तपस्या नहीं है. जितना हम सहन कर सकते हैं उतना ही करो, फिर अपनी क्षमता जो है धीरे धीरे बढ़ाएं. बट गोइंग ए होल डे विदाउट ड्रिंकिंग इवन वाटर, दैट इज डेंजरस. क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में टॉक्सिन के जो लेवल है वो बढ़ता है, फिर मन विचलित होता है, सर दुखने लगता है, सब कुछ होने लगता है.
So we better avoid these things. असली व्रत क्या है? आहार, विचार, व्यवहार पे ध्यान देना. आहार, फूड एंड ड्रिंक्स. विचार, हम क्या सोच रहे हैं, और व्यवहार, हम क्या कर रहे हैं. This is the real vrat in life. And moderation in all aspects of life हमारे जीवन में सात्विकता को बढ़ाता है. The more we are moderate. किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है. So that doesn't mean कि लाइफ को एंजॉय नहीं करो. But be moderate. अच्छा खाना, अच्छा पहना, अच्छा पहनना, that is also moderate in life. फिर आपकी जो संतोष की स्थिति है वो उसमें ऊपर नीचे तो आ सकता है, बट यू वोंट बी लॉस्ट कंप्लीटली. असंतोष में हम बहक नहीं जाएंगे. we'll won't be submerged by dissatisfaction in life. वो गाना में भी आया है ना, हम उस देश के वासी है, फिर थोड़े में गुजारा होता है. The more we are moderate, the more our satisfaction level is going to increase. And the more we are skewed either in, इसको कहते हैं कंजूसी करना या एक्स्ट्रावागेंस करना, दोनों साइड हमारे लिए खतरनाक है. So we need to know where we are going. और वेद ज्ञान वही बताता है. And the emphasis on Shravani Upakarma is that वेद ज्ञान. अब रक्षाबंधन को अगर हम देखेंगे तो हम संध्या के 6 मंत्रों में हम क्या कहते हैं? रिपेटिटिवली, योस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः. जो भी हमारे प्रति द्वेष करता है या जिसके प्रति हम भी द्वेष करते हैं, दोनों साइड के, हम उस द्वेष को परमात्मा की न्याय व्यवस्था में हम छोड़ देते हैं. और फिर वहां पे हमारे ध्यान रहता है कि हम उस न्याय व्यवस्था से बचेंगे नहीं. तो विल बी केयरफुल. मन, वाणी, शरीर से हम क्या काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और क्या शारीरिक कर्म हम कर रहे हैं, हम उस पे ध्यान देंगे. जब किसी से द्वेष नहीं करेंगे. जगह रह गया क्या करने के लिए? मैत्री की भाव रखना, लविंग फ्रेंडशिप, करुणा की भावना, कंपैशन. तो वो रक्षा जो है, रक्षाबंधन is only symbolical for one day. It needs to be maintained 365 days throughout the year. एक बार इसको समझ लिए तो हम उस फेस्टिवल को जब एक दिन को मनाते हैं, but it remains within our mind throughout the whole year and throughout our lifetime. So these are the importance of these two festivals. Probably I can leave 5 minutes for questions on this. I wanted to open this because एक तो शशि जी ने शुरू में सबको wish किया था, but that was at the back of my mind to start with that and to go into the details of why we celebrate those two festivals. आचार्य जी,
तो रक्षाबंधन तो उसका मीनिंग तो ये समझ आ गया कि जो भी आपकी रक्षा करता है आप उसको बंधन बांधते हैं। तो फिर ये ट्रेडिशन भाई बहन का तो चलो ठीक है, वो भी पवित्र रिश्ता है, लेकिन बाकी मैंने नहीं देखा कि हमने समाज में एक बार रक्षाबंधन किया था तो वहां बांधा था ऐसे सभी को, लेकिन ऐसा कोई मैंने देखा नहीं है कि कहीं भी इस तरह का त्योहार मनाया जाए। कई गुरुकुलों में होता है कि अच्छा अच्छा। गुरुकुल के जो गुरुकुल में जो पढ़ते हैं एक दूसरे के हाथ में बांधते हैं, फिर एक दूसरे के गुरु भी बांधता है दूसरे बच्चों के साथ के हाथों में, और वो लोग भी गुरु के हाथों में बांधते हैं। अभी कितना भी सुंदर। कई कई गुरुकुल में ऐसा होता है। अब देखो, आपने समाज में जब बनाए थे उस दिन सभी ने एक दूसरे के हाथ में बांधे। अब उस दिन में हाउ द फीलिंग वाज पीसफुल, चाहे किसी को देखना पसंद भी नहीं करते हो, लेकिन उस दिन विनम्रता पूर्वक उसके सामने जाकर के वो करना होता है। तो आचार्य जी फिर तो वो ट्रेडिशन जो है, जो हम हाथ में धागा हवन से पहले बांधते हैं, वो मुझे तो लगता है वो बहुत अच्छी वो बात है मौली कि मौली बांधते हैं ना। मौली बांधते हैं, तो वो भी उसी का सिंबॉलिक है कि जब आप एक हवन तो उसी करने का सिंबॉलिक है, दूसरा जो है हम आजकल जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो इसका बिगड़ा हुआ रूप है। तो हम हवन से पहले हमें बांधना चाहिए और उस भावनाओं हाँ, के साथ। हाँ जी। जो लोग बांधना चाहते हैं हम कहते हैं बांधो जी, कोई आपत्ति नहीं है, सो तो वो लॉन्ग एक एज यू नो कि ये हाँ जी, सूत्र जो है जीवन में पवित्रता लाने के लिए है। ठीक है, बहुत अच्छे। सुमन और जी आप। वैसे वैसे जो है लोग मौली जो बांधते हैं ना, कि कई बार जो है वो पंडित जी दूसरों के हाथ में बांधते हैं। मैं कहता हूं नहीं, परिवार में जो सबसे बुजुर्ग है वो एक दूसरे के हाथ में बांधे, एंड इट्स बेस्ट। क्यों? सबसे बुजुर्ग जो है वो जब सबके हाथों में बांधेंगे, दैट शोज वन, ही रिस्पेक्ट्स दोज हु आर यंगर देन हिम और हर, और फिर दूसरे लोगों को भी उसको रिस्पेक्ट देना है। दैट इज द वे। कहीं मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं मौली बांधना है, तो मैं कहता हूँ ऐसा करो। अब फिर लोग पूछते हैं क्यों, मैं कहता हूँ देखो, इफ द एल्डर मोस्ट, जो वयोवृद्ध है, वो सबके हाथ में बांधे, उसको तो कम से कम सर झुक करके हाथ को देखना है ना, फिर नम्रता का प्रतीक है। नाउ जस्ट इमेजिन, जिसके हाथ में बांध रहे हैं, he owes 10 times more respect towards this person. तो एक दूसरे का मान सम्मान करना, that is a way, a subtle way of telling people how to do it. देखो, भाई बहन आपस में भी जब करते हैं ना, तो उस समय में भाई कितना जीवन में अकर करके देखता है बहन को, लेकिन जब बहन उसके हाथ में रक्षा बंधन बांध रही है ना, तो हमेशा सर झुका है, हाथ देख रहा है। बट वी फेल टू लर्न कि हमारे उस समय में क्या स्थिति है, कि सर झुका रहता है, विनम्र होना चाहिए जीवन। चाहे भाई हमसे बड़े है या छोटे है, बहन हमसे बड़े है या छोटी है, तो इट गोज लाइक दिस। बस we need to identify and learn from these small things that happens during the ritual part of it. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलो हम संध्या की ओर बढ़ते हैं। आपने दो नाम कहे, एक तो रक्षाबंधन का है और एक और कुछ कहा है, श्रावणी उपाकर्म, जिसको हम श्रावण पूर्णिमा के दिन हम मनाते हैं। अच्छा, और आज का जो दिन है वो श्रावणी पूर्णिमा है, श्रावण मास की पूर्णिमा है।
ओके। So let's move now to Sandhya. हम सभी दोबारा सीधे बैठेंगे, आंखें को कोमलता से बंद करके ओम के माध्यम से जाप करेंगे। लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे और अपने उच्चारण पे ध्यान देंगे। जहां तक मंत्र अभ्यास हो वो मंत्र भी उच्चारण करें। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षु ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभि ॐ हृदयम् ॐ कण्ठ ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतल करपृष्ठे ॐ भूप्नातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं च भेदा तपसुध्यजायत ततो रात्रिर्जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधी संवत्सरो जायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशे।
ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवी अभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपति प्रदाको रक्षितन्नमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णोरधिपति कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ उदयं तमसस्परिस्वः पश्यन्तौ उत्तरम् देवं देवत्र सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ॐ दौत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वायसु। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्रद्यावा पृथिवीन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थूषश्च स्वः। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रभाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च। ओम। 3 श्लोक और शांति पाठ ध्यान की शैली, योग की शैली में करेंगे। एक एक शब्द में हम पूरे ध्यान दे करके, और अर्थ हमें पता है तो अर्थ भी साथ साथ ध्यान में चलना है। वरना सिंपल है, मंत्र के ध्वनि में अपने आप को लीन कर लेना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके हथेलियों के नीचे खोलेंगे। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दें जिन्होंने आज का समय दिया, अवसर दिया, ज्ञान विज्ञान दिया इस सत्र को चल करने कराने में।
माता पिता, गुरुजनों, ऋषि मुनियों को भी ध्यान दें। ऋषि मुनि ने वेद ज्ञान को विस्तार करके हम तक पहुंचाए। गुरुजनों ने ज्ञान के माध्यम से और माता पिता ने ज्ञान और संस्कार के माध्यम से हमारे जीवन निर्माण करने के लिए जो प्रयास किया, और अंतिम जिन्होंने आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग दिया, सभी को धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी।